हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 पढ़ना है। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे थे। उन फॉर्मूलों को हम लोगों को लर्न भी करना था। मे बी आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें हम एज अ फॉर्मूला भी याद करना चाहेंगे, जो कि हमारी आगे की प्रॉब्लम्स में यूज होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था d/dx ऑफ रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता था 1/2 रूट एक्स। कैसे सॉल्व करते थे? x टू द पावर, रूट मीन्स क्या होता है? पावर हाफ। x टू द पावर हाफ की तरह से सॉल्व करते थे। x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा करके n x टू द पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाते थे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता था 1/2 रूट एक्स। और एक हम लोगों ने और भी पढ़ा था क्वेश्चन d/dx ऑफ 1/x, जो कि लास्ट प्रॉब्लम थी। इसका था 1/x का डिफरेंशिएशन आया था -1/x²। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि इससे ये हमारे पास जब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। इसको भी हम एज अ फॉर्मूला, जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें इनको भी हम ऐड कर लेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स एंड 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए तो बात कर ली थी कि दो फंक्शंस के एडिशन का अगर डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? f का डिफरेंशिएशन अलग एंड g का डिफरेंशिएशन अलग। एडिशन लगा हुआ है तो एडिशन लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है तो सब्ट्रैक्शन लगा देंगे। मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पर। लेकिन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के टाइम पर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर मींस दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखा रहता है, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही रखा रहता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला आपका दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। सेम वे अगर फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाता है तो वहां एक फॉर्मूला लगता है। एक बार फर्स्ट ऐसे ही रखा रहता है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम सेकंड ऐसे ही रखा रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और सेम वे आपके पास f/g मींस दो फंक्शंस के डिवीजन का भी फॉर्मूला है। तो डिवीजन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट g ऐसे ही रखा रहेगा, मींस डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ऐसे ही रखा रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट का मींस न्यूमरेटर का। फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम न्यूमरेटर ऐसे ही रखा रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका? डिनोमिनेटर का। बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, और डिवाइड में क्या होगा? जो भी डिनोमिनेटर में लिखा था उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले और मींस आपको टोटल 4 फॉर्मूले और ऐड करने हैं आपको, 4 नहीं 5। ठीक है, 5 फॉर्मूले आपको और लर्न करने हैं, इनको और भी माइंड में सेट करके रखना है। अब क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं उन पर बेस्ड, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक x टू द पावर n e टू द पावर x log x, है ना। तो इन पर बेस्ड कुछ पढ़े हैं फॉर्मूले, तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं। इसके बाद कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है हमारे पास, डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 tan x minus 3 sin x प्लस 4x टू द पावर 3/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कीजिए y। तो y इज इक्वल टू 5 tan x माइनस 3 sin x प्लस 4x टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो हमने y लेट कर लिया है इस फंक्शन को, मींस अभी इसका डिफरेंशिएशन निकालना था x के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन। अब हमने इसको y लेट कर लिया है, मींस y का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x।
हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन करने का मतलब है ऑपरेटर ddx आपको लगाना है बोथ साइड। तो हमने बोथ साइड d ओवर dx लगा दिया, लेफ्ट साइड में y था तो y में लग गया, राइट साइड में 5 tan x माइनस 3 sin x प्लस 4x टू दी पावर 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पर ये डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट एंड डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, एक चीज और भी आप देख लीजिए साइड में, कि जैसे आपने इसके लिए देखा था सेम वे एक और भी तरीका है, क्योंकि हम फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने से पहले हम सोच रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। एक फंक्शन अगर लिखा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन करना है, उसके मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, अगर किसी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं उसके मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लगा हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो और बचे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यहां पर हम प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन क्या होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, केवल अगर कांस्टेंट लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। इस वजह से क्या हो जाएगा, एक पार्ट 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो उस कांस्टेंट को तुरंत आप बाहर कर लीजिए और बचे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये ज्यादा यूजफुल है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी 5 tan x माइनस 3 sin x प्लस 4x टू द पावर 3/2 डिफरेंशिएशन इसका करना था, हमने इसे वायलेट कर लिया है, बोथ साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर डाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन लगा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, d ओवर dx अलग अलग कर सकते हैं, 5 tan x का अलग, d ओवर dx 3 sin x का अलग, एंड d ओवर dx 4x टू द पावर 3/2 का अलग। फिर क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा है तो उससे हम बाहर निकाल सकते हैं, मींस 5 बाहर आ जाएगा आपका, 5 बाहर, tan x का डेरिवेटिव, यहाँ पर 3 बाहर, d ओवर dx ऑफ sin x, यहाँ पर 4 बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, x टू दी पावर 3/2 का। अब हमारे पास जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, हर एक फंक्शन का आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। 5 आप 10 x अपने फॉर्मूले की लिस्ट में देखिएगा, याद करके रखिएगा, 10 x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर x, एंड सेम वे sin x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में cos x। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ x टू दी पावर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट पावर है तो x टू दी पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा, और x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 5 sec स्क्वायर x माइनस 3 cos x प्लस 2 2 जा 4, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 3 जा 6, x टू दी पावर कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 करेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 को आप चाहें तो रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 sec स्क्वायर x माइनस 3 cos x प्लस 6 रूट x, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है। तो हमने सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए एक प्रॉब्लम देख ली है। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, प्रॉब्लम हमारे पास लिखी हुई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स। अब एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया कीजिए, बड़े बड़े फंक्शन हो जाते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम इसको y लेट कर लेते हैं पहले ही। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना है, डेरिवेटिव, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में। तो करना क्या होगा, बोथ साइड आपको लगाना होगा d ओवर dx। ठीक है, तो एक्स क्यूब साइन एक्स का निकालना था, मीन्स इसको हमने वायलेट कर लिया, मीन्स dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है हम लोगों को। यहाँ पर क्या है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं और प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या था, फॉर्मूला था।
तो फॉर्मूला हम इसको फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, इसको सेकंड सपोज कर लेते हैं। एंड फर्स्ट इंटू सेकंड का जो फॉर्मूला था क्या था, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव हम सेकंड के डेरिवेटिव के लिए यहाँ डैश लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला याद करने के लिए फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का डैश, डैश मीन्स डी ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड ऐसे ही रखा रहेगा एंड फर्स्ट का डैश। तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ये, कि फर्स्ट ऐसे ही रखा रहता है, मींस एक्स क्यूब ऐसे ही रखा रहेगा, डी ओवर डी एक्स किसका होगा, सेकंड का। व्हाट इज सेकंड, सेकंड इज साइन एक्स। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सेकंड ऐसे ही रखा रहेगा, डी ओवर डी एक्स किसका होगा, फर्स्ट का। फर्स्ट कौन है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे रखा रहेगा, एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ चुका है। आप चाहे तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम वे हम क्या कर सकते हैं, सेम वे हम यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ले सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा। y इज इक्वल टू हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन साइन x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने से पहले अगर थोड़ा सा फंक्शन इजी हो जाए तो हम ज्यादा बेटर मानते हैं। अभी आप चाहें तो सेकंड बाई फर्स्ट का फॉर्मूला लग रहा है, दो फंक्शंस के डिवीजन वाला फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन फंक्शन अगर उससे भी ज्यादा इजी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर हम साइन एक्स को डिवाइड करना चाहें तो हर एक के पास अलग अलग कर सकते हैं, a cos x अपॉन साइन एक्स, b साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस c अपॉन साइन एक्स। तो तुरंत डिफरेंशिएशन ना करके a cos अपॉन साइन कॉट एक्स, b sin x से sin x कैंसिल, एंड c sin x अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बना लेगा, cos x। याद रखिएगा अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो x के अलावा जो भी फंक्शन लिखा होगा, कुछ भी लिखा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर a b एंड c का यूज हुआ है, तो a b एंड c यहाँ पर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, एज अ कांस्टेंट वर्क करेंगे, ठीक है। और अगर एज अ कांस्टेंट वर्क करेंगे तो अगर सिंगल कोई अलग से कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 0। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे मींस डी ओवर डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एडिशन लगा हुआ है। एडिशन मींस क्या है, हम तीनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एडिशन के टाइम पर बोला गया है हमसे, हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर a बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, और b कांस्टेंट है, अकेले लिखा हुआ है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और अंदर बचा cosec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स थी हम लोगों ने बेसिक, वो देख लिए हैं, इससे क्या होगा, थोड़े से फॉर्मूले क्लियर होते हैं। अब हम आपको क्लियर करते हैं कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये हम लोग अभी सीखने की कोशिश करेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड थे। अब हम क्या करते हैं, बड़े छोटे से फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, x टू द पावर n से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो x टू द पावर n से ही स्टार्ट करते हैं। हमको पता है x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर अभी हम आपसे बोलते एक प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो x टू द पावर n का फॉर्मूला है, पावर अगर कांस्टेंट है तो आपके पास यहाँ ओनली x होना चाहिए, यहाँ 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं कर रहा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करने के लिए आप यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12x आ जाएगा। अब हमारे पास एडिशन दिख रहा है, हम डिफरेंशिएशन अगर बोथ साइड करेंगे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 4x स्क्वायर का अलग
9 का डिफरेंशिएशन अलग एंड 12x का डिफरेंशिएशन अलग। तो 4 यहाँ पर कांस्टेंट था, बाहर आ गया, एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x होता है। 9 कांस्टेंट है, अलग से लिखा हुआ है, इसका 0 हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो 8x प्लस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा था तो आपने क्या कर दिया, पार ओपन कर दी। लेकिन अगर यहीं पर पार ज्यादा होती, 10 12 इस टाइप की अगर होती तो हम क्या करते, तो कह रहे हैं उस टाइम के लिए, ठीक है ना, उस टाइम के लिए हम एक काम कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन बस एक दो प्रॉब्लम्स हम थोड़ी सी पहले देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी क्या करना है, जैसे हमने लिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, यहाँ पर a b एंड n तीनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर n लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से जरा, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक अदर वेरिएबल को लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ए एक्स प्लस बी को हमने लेट कर लिया t। तो अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, t टू दी पावर n, ठीक है ना। y इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी के प्लेस पर आपने रख दिया t, तो हो गया t टू दी पावर n। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है d ओवर dx ऑफ y। याद रखिएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ए एक्स प्लस बी की होल पावर n का, मीन्स y का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, हमारे पास ये x टू दी पावर n का फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन यहाँ x के प्लेस पर समथिंग कुछ और लिखा हुआ है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया t थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या बन गया फंक्शन, t टू दी पावर n। हमें निकालना क्या है, d ओवर dx ऑफ y। तो x के रेस्पेक्ट में हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, x के रेस्पेक्ट में जब बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हुआ, राइट साइड में लिखा था d ओवर dx ऑफ t टू दी पावर n। तो हमसे ये बोला गया था x टू दी पावर n का x के रेस्पेक्ट में n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। अगर यहाँ x टू दी पावर n लिखा हुआ है तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में हमसे पूछा जाना चाहिए, तब हम बता पाएंगे। अगर यहीं पर हम आपसे पूछते d ओवर dt ऑफ t टू दी पावर n, जैसे d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर n होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, वैसे ही d ओवर dt ऑफ t टू दी पावर n क्या हो जाता, n t टू दी पावर n माइनस 1। तो हमारा अगर ये t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होता तो हम तुरंत कर लेते, लेकिन अभी x के रेस्पेक्ट में है। तो अगर x के रेस्पेक्ट में है तो क्या करें हम, तो एक काम कर लेते हैं, d t टू दी पावर n लिखा था, हमने इस dx को थोड़ा सा राइट साइड में भेज दिया, मीन्स थोड़ा सा अलग कर दिया, और dt का डिवाइड किया एंड dt का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। dt का डिवाइड एंड dt का मल्टीप्लाई कराने से क्या हो गया, अब हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, d ओवर dt ऑफ t टू दी पावर n क्या होता है, n t टू दी पावर n माइनस 1, इजिली हम लिख सकते हैं। और ये क्या बचा हुआ है, d ओवर dx ऑफ t। तो d ओवर dx की बात कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट, मीन्स x के रेस्पेक्ट में t का, t है क्या, t आपने लेट किया हुआ है ax प्लस b। तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर t की वैल्यू रख देते हैं जो कि x के फॉर्म में है, और आराम से x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, n t टू दी पावर n माइनस 1, एडिशन लगा हुआ है, एडिशन मीन्स दोनों का डिफरेंशिएशन हमको अलग अलग करना होगा। b कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर अलग लिखा होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, भाई अलग अलग दोनों का करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे 0 आएगा। और ax में क्या होगा, a कांस्टेंट है, किनारे कर लिया, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, a इंटू n इंटू टी टू दी पावर n माइनस 1, t की वैल्यू रख दीजिए लास्ट में, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी ax प्लस b। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ax प्लस b की होल पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आया, a n इंटू a टू ax प्लस b की होल पावर n माइनस 1। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स फंस सकती हैं, जैसे किसी भी फंक्शन का जो भी डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक पढ़ रखा है d ओवर dx ऑफ e टू दी पावर x, ठीक है ना।
तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई टू द पावर एक्स। अगर हम यहीं पर डिफरेंशियल के बारे में बात करें, डी ओवर डी एक्स ऑफ, या लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, इसके डिफरेंशियल के बारे में बात करते हैं ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशियल की। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई x, अगर ई टू द पावर एक्स लिखा है तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x के प्लेस पर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका हमको फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस ए एक्स प्लस बी को t, ठीक। ए एक्स प्लस बी को अगर हम t लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नया फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर t। हमें चाहिए क्या, d ओवर डी एक्स ऑफ y चाहिए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल चाहिए, तो x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशियल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ई टू द पावर टी लिखा है। फिर हमारी वही बात हुई कि अगर यहाँ पर हमसे पूछता डी ओवर डी टी ऑफ ई टू द पावर टी, तो हम ई टू द पावर टी बोल देते। ई टू द पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर टी का टी के रेस्पेक्ट में ई की पावर टी हो जाता। लेकिन यहाँ ई की पावर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, पुराना फंडा, क्या करते हैं, डी एक्स को राइट में ले लेते हैं, डी टी का डिवाइड, डी टी का मल्टीप्लाई। अब d ओवर डी टी ऑफ ई टू द पावर टी कितना हो जाएगा, d ओवर डी टी ऑफ ई टू द पावर टी, तो ई टू द पावर टी हो जाएगा। d ओवर डी एक्स ऑफ t, व्हाट इज t, t इज ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी का हम डिफरेंशियल करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करें भाई, मल्टीप्लाई, एडिशन लगा हुआ था, एडिशन मीन्स दोनों का अलग अलग करना होगा। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, एंड ए एक्स में क्या कर सकते हैं, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, बच्चा x, x का डिफरेंशियल 1। तो कितना आया आंसर, ई टू द पावर टी इंटू ए, ई टू द पावर टी, टी क्या है, टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल कितना आया, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ऐसे ही हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, जिसमें भी हमारा क्वेश्चन अगर एज अ फॉर्मूला दिया हुआ है, किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसमें एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी हो उसे हम अलग कर सकते हैं। अब इन दो क्वेश्चन के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि नई प्रॉब्लम करते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, बट करते क्या है, इनमें से कुछ स्टेप्स हम गायब करेंगे जो कि आप गायब कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतना लंबा नहीं करेंगे, और अब की बार जो क्वेश्चन करेंगे ये टी मान करके हमने आपको इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको लगे नहीं कि हम कहाँ से लेकर आए हैं या कहाँ से क्वेश्चन हमने करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, जैसे लिखा है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, ठीक है। वे हमारा यही रहेगा, बस क्या करेंगे, हम t नहीं लेट करेंगे इस बार, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर t लेट किया हमने, तो e टू द पावर t, जैसे इसका e टू द पावर ए एक्स प्लस बी का हमको, अगर ये e टू द पावर x के फॉर्म में क्वेश्चन हमारा है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल जो भी होता है वही हमको इसका लिखना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर लिखना पड़ा है हम लोगों को e की पावर t, ठीक है ना, लिखना पड़ा है, तो डिफरेंशियल इसका वही आ जाता है। बाद में क्या करना पड़ता है, जो भी x के प्लेस का होता है, प्लेस पर लिखा होता है, उसका डिफरेंशियल बाद में करते हैं। तो बस हमको अब कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा और हमसे ऐसे d ओवर डी एक्स ऑफ y मांग रहा होगा, तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे जिसका डिफरेंशियल हमसे मांग रहा है वो किस फॉर्म में है, वो किस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमसे साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल मांग रहा है, तो हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी ये जो फंक्शन है वो साइन एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। जब हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशियल करना है, हमने तुरंत x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कितना हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी। हमने कहा साइन एक्स का डिफरेंशियल पता होता है कॉस एक्स। एक्स के प्लेस पर क्या गड़बड़ी लिखी हुई है, एक्स के प्लेस पर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी। पिछली बार क्या कर रहे थे, 2 बार हमने क्वेश्चन में क्या किया, इसी को टी सपोज कर लिया है, ये बन जाता है साइन टी, फिर साइन टी का हमने टी के रेस्पेक्ट में कर दिया है। तो हम यही सपोज कर लेते हैं, यही थोड़ी देर के लिए एक्स है हमारा। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, मीन्स साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या करना होता था, बाद में जो भी x के प्लेस पर लिखा होता था, x के प्लेस पर जो भी लिखा होता था उसका डिफरेंशियल क्या करना पड़ता था, थोड़ी देर बाद करना पड़ता था। तो मल्टीप्लाई में d ओवर डी एक्स, किसका,
जो भी x के प्लेस पर लिखा हुआ था, साइन के बाद x होना चाहिए तभी हमको डिफरेंशिएशन पता है। तो x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ax प्लस बी, जो भी x के प्लेस पर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन तुरंत थोड़ी देर बाद, ठीक है। cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का तो अब ये 2 बार कर चुके हैं, b का 0, a किनारे x का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, a cos ax प्लस b, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस मेथड को आप कहीं पर भी ट्राई कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हो, बस आपको ये देखना होगा जो भी क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले के फॉर्म में है, ठीक है। थैंक यू।